जिंदगी से प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन असल प्यार की हकदार मौत होती है, क्योंकि जिंदगी की असल हिफाजत तो मौत करती है। उस वक्त तक जिंदगी को कुछ नहीं हो सकता जब तक मौत खुद ना आ जाए। आज की कहानी एक पुरस्कार और दिल दहला देने वाली है। इस वीडियो को बहुत एहतियात और दिल थाम कर देखिएगा। वो राफे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। राफे को उस वक्त बिल्कुल एहसास न था कि उसने क्या कर दिया है। रात के 3 बज रहे थे और वो रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अच्छी खासी सर्दी थी। अंदर वेटिंग रूम में लोग स्मोकिंग कर रहे थे और राफे को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी, इसलिए वो ठंड के बावजूद बाहर बेंच पर बैठ गया था। तभी न जाने कहां से बिल्ली का एक बच्चा वहां आ गया। बिल्ली का वो बच्चा बिल्कुल काला था। उस बिल्ली के बच्चे के पूरे जिस्म के बाल खड़े हुए थे और कांटों की तरह लग रहे थे। हालांकि बिल्ली के बच्चे काफी क्यूट और सॉफ्ट होते हैं, मगर बिल्ली का वो बच्चा काफी अजीब था। बच्चा राफे की बेंच के नीचे से निकला था और अब वो उसकी टांगों और जूतों से टच होकर इधर उधर घूमने लगा। राफे को उसका टच अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार उसको अपने जूते पीछे करता, मगर बच्चा फिर उसके पैरों के पास पहुंच जाता। न जाने राफे के दिल में क्या ख्याल आया और उसने बिल्ली के बच्चे को जोरदार ठोकर मारी। बच्चा लुढ़कता हुआ पटरी पर जा गिरा और इसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी। बच्चा उस ट्रेन की जद में आ गया। राफे एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। वो बिल्ली के बच्चे को मारना नहीं चाहता था, मगर सच ये था कि राफे को उसके मरने का कोई अफसोस भी नहीं हुआ था, बल्कि राफे के मुंह से बेसाख्ता निकला, बहुत अच्छा हुआ, खामखा तंग कर रहा था। राफे ने अपने मोबाइल की टार्च जलाई और उसकी रोशनी में प्लेटफॉर्म से झुककर पटरी पर पड़े बिल्ली के मुर्दा बच्चे को देखा। उसका पिछला धड़ तो ट्रेन के पहियों से कुचलकर गायब ही हो चुका था, जबकि उसका खून आलूद सर प्लेटफॉर्म की दीवार के करीब पड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थी और वो ऊपर की तरफ घूरता हुआ महसूस हो रहा था। उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी होने लगी। राफे की ट्रेन भी आने वाली थी, इसलिए उसने अपने बैग का स्ट्रैप कंधे पर डाला और उठ खड़ा हुआ। ट्रेन रुकते ही वो उसमें सवार हो गया, मगर वो ये नहीं देख पाया कि काली बिल्ली भी उसके साथ ट्रेन में सवार हो चुकी है। राफे का घर एक छोटे से टाउन में था और वो जॉब के सिलसिले में कराची में रहता था। वहाँ उसने एक फ्लैट खरीद लिया था। अब उसकी शादी का सिलसिला शुरू हो चुका था, वो इसीलिए वो घर आया था और अब वापस कराची जा रहा था। राफे ने बाकी सफर सोकर गुजारा। अगले दिन सुबह ही सुबह वो अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था। छुट्टी का दिन था, इसलिए राफे घर वापस आकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। वो अपनी थकन उतारना चाहता था ताकि अगले दिन फ्रेश होकर ऑफिस ज्वाइन कर सके। अभी राफे की आंख लगी ही थी कि उसको आहट महसूस हुई। उसने आंख खोलकर देखा तो एक काली बिल्ली कमरे से जा रही थी। राफे हैरान रह गया। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर था और चारों तरफ से बंद था। मेरे फ्लैट में ये काली बिल्ली कहाँ से आई? वो बिस्तर से उतरा और कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगा कि बिल्ली किस तरफ गई है। उसको गैलरी में आहट महसूस हुई। राफे ने गैलरी का दरवाजा खोला और हक्का बक्का रह गया। राफे की गैलरी में एक 7-8 साल का बच्चा बैठा था। राफे की तरफ उस बच्चे की पीठ थी। राफे ने हैरत से पूछा, कौन हो तुम? बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, राफे की रूह फना हो गई। उस बच्चे का मुंह और दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। उसके हाथ में बिल्ली का काले रंग का बच्चा था। वो अजीब इंसानी बच्चा बिल्ली के बच्चे के दोनों पिछले पैर खा चुका था।
इंसानी बच्चा राफे की तरफ देखकर अजीब गुर्राई हुई आवाज में बोला, ये मुझे तंग करता था। राफे तेजी से पीछे हटा और संभल न पाया और दरवाजे से टकराकर वो अंदर कमरे में गिरने लगा। तभी उसको एक झटका लगा और वो उठ बैठा। राफे अपने बिस्तर पर था। सर्दियों के दिन थे मगर वो पसीने में शराबूर था। वो डरते डरते गैलरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोल कर देखा। गैलरी में कोई नहीं था। राफे को प्लेटफॉर्म वाला बिल्ली का काला बच्चा याद आ गया। वो एक लंबा सांस लेकर रह गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। राफे नहा धोकर फ्रेश हो गया। उसने फ्लैट का ताला लगाया और किचन का सामान खरीदने चल दिया। रास्ते में उसने लंच किया, दोस्तों से मिला। राफे अपना डरावना ख्वाब बिल्कुल भूल चुका था। रात गए वो सामान लेकर घर लौट आया। घर में दाखिल होते ही राफे को अपना ख्वाब याद आ गया। खौफ की लहर उसके बैकबोन में दौड़ गई मगर उसने अपना जहन झटका और सामान किचन में रखा और बिला वजह ही फ्लैट में इधर उधर घूमने लगा। वो गैर इरादी तौर पर उस बिल्ली को ढूंढ रहा था जिसको उसने ख्वाब में देखा था। राफे काफी देर तक जागता रहा। फिर टीवी देखते देखते न जाने कब उसकी आंख लग गई। राफे के बेड पर कोई बहुत जोर से कूदा था। धम की आवाज से राफे उठ बैठा। उसकी नजर बेसाख्ता दरवाजे की तरफ उठी। आज भी काली बिल्ली कमरे से निकलकर जा रही थी। राफे खौफजदा नजरों से उसको देखता रहा। फिर बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने खुद को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पाया। वो हैरान था कि कमरे से निकलते ही वो यहाँ कैसे पहुँच गया। उसी वक्त उसको ट्रेन की विसल सुनाई दी। ट्रेन की लाइट तेजी से करीब आ रही थी। राफे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और वो उस जगह से हट जाना चाहता था मगर वो हिल नहीं पा रहा था। अचानक किसी ने उसको पीछे से जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पटरियों पर जा गिरा। उसने मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर वही बच्चा खड़ा था जिसे राफे ने अपनी गैलरी में देखा था। उस बच्चे की गोद में बिल्ली का काला बच्चा था। दोनों राफे की तरफ देख रहे थे। इसी दौरान ट्रेन राफे के सर पर पहुंच गई। ट्रेन की तेज लाइट से राफे की आंखें चुंधिया गई। वो हाथ आंखों के सामने करके बेसाख्ता चिल्लाया। क्या राफे बच पाया उस ट्रेन से? वो बच्चा कौन था और काली बिल्ली के साथ उसका क्या रिश्ता था? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा हमारे चैनल पर जरूर देखें।